दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर के तारीखी मार रोड पर, और जो सामने आपको पुरानी इमारत नज़र आ रही है वो है मशहूर मारूफ टोलिंटन मार्केट। ये मार्केट 1864 में तामीर की गई और लाहौर के मरकज़ी अजायब घर के करीब अनारकली में वाक़या है। ठीक है जी। 1852 में लंदन के क्रिस्टल पैलेस में एक नुमाइश मुनक्कद की गई थी जिसमें हिंदुस्तान की बनी दस्तकारी की अशिया को भी पेश किया गया। इस नुमाइश के शुरका जो अहलियान हिंद थे उनके फ़न पारों से खूब मुतासर हुए, यानी कि इतनी अच्छी जो सब कॉन्टिनेंट यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो इकट्ठा मुल्क था वहाँ के लोगों की इतनी अच्छी दस्तकारी थी कि सबको बहुत पसंद आई, जिसके बाद फ़ैसला किया गया कि ऐसी ही नुमाइश एक भारत में भी मुनक्कद की जाए। लिहाजा ये जो इमारत है आपको नज़र आ रही, ये उसी सिलसिले में तामीर की गई। ठीक है जी। ये 1864 में बनाई गई थी, लेकिन उस वक़्त ये ख्याल नहीं था कि इस तरह की इमारत जो है ना हमेशा के लिए रखी जाएगी। ये एक आर्जी तौर पर इमारत कायम की गई ताकि इस नुमाइश के बाद इसको बेशक ख़त्म कर दिया जाए, लिहाजा उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं की गई थी। ठीक है जी। तारीख़ लाहौर के मुसन्निफ़ कन्हैया लाल ने अपनी किताब में लिखा है कि 1887 में मलका बरतानिया की गोल्डन जुबली के मौके पर जो रकम जमा हुई उससे अजायब घर के लिए नई इमारत तामीर करने का मंसूबा बनाया गया था। जब अजायब घर की इमारत बन गई तो इस नुमाइश जो कि टोलिंटन मार्केट में लगाई गई थी, सारा सामान जो है ना वो अजायब घर में मुंतकिल कर दिया गया और नुमाइश वाली जगह खाली हो गई, यानी कि ये जो इमारत है बिल्कुल खाली हो गई। ये जगह म्यूनसिपल कमेटी के हवाले कर दी गई। शहर के मरकज़ में होने के बायस ये जगह मार्केट के लिए मौजूद थी, इसलिए यहाँ दुकानें बना दी गईं। 1909 में शायाशुदा लाहौर गाइड में इस इमारत का तारफ़ यूँ करवाया गया, यानी कि ये अतालवी तर्ज की खूबसूरत इमारत 1864 में नुमाइश पंजाब के लिए लोकल प्रोविंशियल और एम्पीरियल फंड से तैयार की गई थी। 1892 से ये बिल्डिंग बतौर मार्केट इस्तेमाल हो रही है। मार्केट बनाने के वक्त उसमें बहुत कुछ तरमीम और तनसीख की गई थी, जिससे इसकी शान और मजबूती और भी ज़्यादा हो गई है। बाद अज़ां सर गंगा राम के ज़ेर सरपरस्ती भी इस इमारत की मुरम्मत का काम किया गया। ग़ालिबन 1920 में इस मार्केट को फाइनेंशियल कमिश्नर व सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब H.B. टोलिंटन के नाम से मंसूब कर दिया गया। तकसीम हिंद और उसके बाद तवील अरसा तक टोलिंटन मार्केट अपनी तमाम तर शान व शौकत के साथ आबाद रही। 90 की दहाई में LDA को ख्याल आया कि यहाँ तो कसीरुल मंजिला प्लाजा तामीर किया जाना चाहिए, इसलिए नक्शा भी तैयार हो गया और तामीराती सामान भी आ गया, बल्कि एक हिस्से को मस्मार भी कर दिया गया, लेकिन ये मंसूबा पाया तकमील को ना पहुँच सका। टोलिंटन मार्केट के खसरा नंबर 420 के मुताबिक ये जगह किसी के नाम नहीं है, लिहाजा टोलिंटन मार्केट हुकूमत के कानून के मुताबिक महफूज इमारतों में शामिल थी। दोस्तों टोलिंटन मार्केट लाहौर की तारीख का एक अहम हिस्सा है। अब भी पुराने लोग यहाँ की दुकानों और दुकानदारों को नहीं बोले। जो 1947 की पार्टीशन से पहले यहाँ पर अमीर हिंदू आबाद थे और सिख थे। मेजॉरिटी यहाँ पर हिंदू जो है ना वो तमाम बड़ी इमारतों के मालिक थे अंग्रेज़ों के बाद। ठीक है, उनके यहाँ पे कारोबार थे और उन्होंने यकीनन इस मार्केट के बारे में बहुत कुछ देखा होगा, और आज भी अगर कुछ लोग ज़िंदा हैं तो डेफिनेटली वो इस टोलिंटन मार्केट जो कि मार रोड अनारकली बाज़ार के चौक में वाक़या है, इसको याद करके माजी के जरोकों में चले जाएंगे। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं अंदर तामीराती काम हो रहा है, इसकी बहाली हो रही है। ये NCA के ज़ेर एहतमाम है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, बहुत बड़ा कॉलेज है यहाँ पे, ये अभी उसके ज़ेर एहतमाम है। यहाँ पर उनका जो है ना वो होल्ड है और वही जो है ना ये उनकी तख्ती भी लगी हुई है। ठीक है जी। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर। ठीक है, ये बिल्कुल साथ एक अदारा है। तो ये जनाब आपको जो है ना इसकी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। आप देखें कि क्या पुराने दौर की जनाब, ये कि 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, ये आज भी लकड़ी जो है ना वो अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। ये कुछ इसको मरम्मत के लिए अभी फ़िलहाल बंद किया गया, वरना मैं अंदर जाके भी आपको इसके कुछ मनाजर दिखाता, लेकिन फ़िलहाल ये बाहर और बरामदे आप देख रहे हैं। ये मैं बिल्कुल मार रोड पे इस वक्त खड़ा हूँ। ये ट्रैफिक आप देख सकते हैं वेरी राइट साइड पे ये जा रही है मगरब की तरफ, और ये जनाब बहुत ही खूबसूरत फ़न शाहकार जो कि अंग्रेज़ ने बनाया था और आज भी ये अपनी असली हालत में मौजूद। यहाँ पर लगे फानूस, यहाँ पर जो है ना उस वक्त लाइटें जो है ना वो मिट्टी का तेल या जो उसको लाइट कहा जाता है, दिया कहा जाता है, उससे जलाई जाती थी, लेकिन अभी इसमें जो है ना वो बिजली है, क्योंकि अब बिजली का दौर है। तो
یہ آپ دیکھیں کیا خوبصورت اس کا جو جنگلہ بنایا گیا ہے، اور اوپر دیکھیں ابھی تک جو ہے نا وہ اس کی جو لکڑی کا کام ہو یا سیمنٹ کی جو اینٹوں کا کام ہے وہ آج بھی بہت ہی خوبصورت اور آنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یقیناً یہاں سے جب بچے گزرتے ہوں گے تو وہ اپنے گھر والوں سے ضرور پوچھتے ہوں گے کہ یہ عمارت کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ تو میں نے اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو مختصر سی اس کی ہسٹری بتائی ہے، ورنہ بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ لمبی ویڈیو نہ بنے، خام خواہ زیادہ لمبی جو ہے نا اس کو نہ لمبا کیا جائے، بلکہ جتنی انفارمیشن زیادہ سے زیادہ کام کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس میں دکھا دی جائے، تاکہ آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری کا بھی پتہ چل جائے، اور اس کی موجودہ جو صورتحال ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا خوبصورت شہر کے وسط میں واقع یہ عمارت آج بھی ماضی کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اللہ حافظ۔